व्हेन बोथ नंबर्स आर लेस देन 100 उनको हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में 92 को 93 से मल्टीप्लाई करना है। अगर नंबर मेरे पास लेस देन 100 है तो उसका बेस क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि 92 100 से कितना कम है। तो 92 100 से मेरे पास 8 कम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -8 लिखेंगे। उसके बाद में 93 100 से यहाँ पे 7 कम है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा -7। यहाँ पे देखो 92 100 से कितना कम है, 92 100 से 8 कम है, -8, तो यहाँ पे हमने लिखा -8। ऐसे यहाँ पे हम 93 मेरे पास 100 में से कितना कम है, तो -7, तो यहाँ पे हम -8 लिखेंगे और यहाँ पर हम -7 लिखेंगे। उसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, -7 और -8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, -8 इंटू -7, तो यहाँ से आएगा 56, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 56। इसके बाद हम यहाँ पे 92 में से -7 करेंगे, या फिर आप 93 में से -8 कर दो। यहाँ पे देखो 92 में से हमने क्या करना है, -7 करना है, या फिर हम 93 -8 करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास 85 आएगी इन दोनों से। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 85 लिखेंगे, और हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आंसर आएगा 8556। ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। इसमें एक बार आपको फिर से बताता हूँ, देखो 92 100 से कितना कम था, 8 कम था, तो यहाँ पे हमने -8 लिखा। उसके बाद 93 100 से 7 कम था, तो यहाँ पे हमने -7 लिखा। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -8 एंड -7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 56। उसके बाद में 92 में से -7 करो, या फिर 93 में से -8 करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 85, और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 8556। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना, बेस इसका क्या 100 है। जब बेस 100 है तो हम लास्ट में लिखेंगे 2 डिजिट। तो लास्ट में हमें क्या लिखना है, 2 डिजिट लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 2 में 98 को 94 से मल्टीप्लाई करना है, तो 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। उसके बाद 94 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, -6 लिखेंगे। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, -2 एंड -6, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। तो -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, तो यहाँ पे कितना आएगा, 12, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 12। अब उसके बाद हम 98 में से माइनस करेंगे 6, या फिर 94 में से माइनस करेंगे 2। यहाँ पे देखो 98 में से माइनस कर दो 6, या फिर आप यहाँ पे क्या कर दो 94 में से माइनस का 2 करो, और दोनों से वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 92 आएगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 92। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9212 इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में 97 को 85 से मल्टीप्लाई करना है, तो 97 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3। 85 100 से कितना कम है, 15 कम है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -15 आएगा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को -15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 45, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 45। उसके बाद हम यहाँ पे 97 में से -15 करेंगे, 97 -15, या फिर हम यहाँ से 85 में से -3 करेंगे, तो 85 में से -3 करना है, और यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास 82, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 82। तो इसका आंसर आ जाएगा 8245, इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 में 87 को 78 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, मेरे पास वैल्यू आएगी 286। यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी, 286 आएगी। अब यहाँ पे देखो बेस इसका 100 है, तो हमें लास्ट में यहाँ पे क्या लिखना है, 2 डिजिट लिखना है। यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2 डिजिट लिखेंगे, और इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए, यहाँ पर आ गया 3 डिजिट आ गया। तो यहाँ पे हम इसमें से 2 डिजिट यहाँ पे लिखेंगे, मतलब 86 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे तो आ गया मेरे पास 86, और यहाँ पे ये जो 2 है इसको हम कैरी करेंगे, 2 आपका यहाँ से कैरी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो उसके बाद हम 87 में से -22 करेंगे,
87 माइनस 22 या फिर 78 में से 13 को माइनस कर दो। 78 माइनस 13 करेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 65 आएगी। अब 65 में यहाँ पे हमने 2 को क्या कर रखा है, कैरी कर रखा है, तो इस 2 को यहाँ पे ऐड करेंगे इसमें, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 67 और ये 67 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 67 और यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा 6786, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसको फिर से देखो एक बार, 8700 से कितना कम था, 13 कम था, तो यहाँ पे हमने लिखा माइनस का 13। 7800 में से कितना कम है, 22, तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस का 22। फिर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 286 आ गया। बट यहाँ पे बेस मेरा 100 है, तो बेस 100 है तो हम क्या करेंगे, लास्ट में 2 डिजिट लिखेंगे। लास्ट में हमें क्या करना है, 2 डिजिट लिखना है। लास्ट का मतलब यहाँ पे जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 डिजिट यहाँ इस पे लिखेंगे। तो यहाँ पे तो कितने मेरे पास 3 डिजिट हो गए, तो यहाँ से 2 डिजिट हमने लिख दिया 86 और यहाँ पे ये जो 2 है उसको हम कैरी करेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग प्रोसेस है वो सेम है कि 87 में से हमने माइनस का 22 किया या फिर आप 78 में से 13 को माइनस करो तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 65। अब 65 में यहाँ से जो 2 है वो ऐड कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 67 और यहाँ पे वैल्यू हम लिख देंगे 67, तो फाइनल आंसर बन जाएगा 6786, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 में 87 को 87 से मल्टीप्लाई करना है। 8700 से कितना कम है, 13 कम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 13 और यहाँ पे भी 87 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 13 आएगा। अब माइनस के 13 को माइनस के 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 13 इंटू माइनस 13, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 169 और हमें लास्ट में क्या लिखना है, 2 डिजिट लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे ओनली 2 डिजिट, तो 2 डिजिट यहाँ से क्या आ जाएगा, 69 आएगा मेरे पास। तो 69 को तो हमने लिख दिया यहाँ पे और ये जो 1 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैरी हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ से 87 में से माइनस करेंगे 13 और यहाँ पे भी 87 में से माइनस कर देंगे 13, तो 87 में से अगर हम 13 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आती है 74 और यहाँ से जो 1 कैरी कर रखा है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 75, तो 75 हम यहाँ पे लिखेंगे। फाइनल आंसर बनेगा 7569, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 में 93 को 84 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9300 से कितना कम है, 7 कम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 7। उसके बाद 8400 से 16 कम है तो यहाँ पे आएगा मेरे पास माइनस का 16। अब यहाँ पे माइनस के 7 को मल्टीप्लाई करना है हमें माइनस के 16 से, तो यहाँ से वैल्यू आएगी मेरे पास 112, 112 आएगा। अब यहाँ पे देखो लास्ट में हमें लिखना 2 डिजिट, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, यहाँ से तो मेरे पास आएगा 12 और ये जो 1 है वो यहाँ से क्या होगा, कैरी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 93 में से माइनस करेंगे 16, 93 माइनस 16 करेंगे या फिर हम 84 में से माइनस 7 करेंगे या फिर हम 84 में से माइनस का 7 करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू आएगी आपके पास 77। अब 77 में यहाँ पे जो 1 कैरी कर रखा है वो ऐड होगा, तो प्लस का 1 यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ से आएगा मेरे पास 78 और यहाँ पे हम लिख देंगे 78, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 7812, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब 6 एग्जाम्पल करने के बाद मेरे हिसाब से तो आपको लेस देन 100 वाले नंबर को मल्टीप्लाई करने में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जब नंबर ग्रेटर देन 100 होंगे तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करना उसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।